दोस्तों, भारत आज इतनी तेजी से विकसित हो रहा है, उससे पहले ही दुनिया के दिग्गज देश भारत को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में दिखाएंगे जिनका पूरा होते ही भारत में विदेशियों का तांता लग जाएगा और भारत के चलने वाले लोग और चलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका होस्ट पहला शर्मा। स्वागत है आपका टॉप 10 एक्स में। वैसे तो दोस्तों, हमारी वीडियोज़ की रीच और लोगों तक नहीं जा पा रही है। अगर आप तक पहुंचती है तो हमारी और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों, अभी मौजूदा समय में भारत में लगभग 693 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं। दूसरी तरफ अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये आंकड़ा 900 मिलियन तक पार कर सकता है। और इतनी आबादी ही भारत की ग्रामीण लोगों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना किसी को प्राइवेट कंपनी के लिए असंभव के बराबर होगा। अगर मान लो किसी प्राइवेट कंपनी ने पहुंचा भी दिया तो वो स्पीड और प्राइस अफोर्डेबिलिटी नहीं दे पाएगा। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत पड़ेगी, जिसको देखते ही डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का निर्णय दिया है। यानी ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि वाईफाई दर्शक और वाईफाई ये उसी तरह काम करता है जैसे अभी ये हर घर में फ्री डिश की तरह काम करता है। सेम उसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम रुपए में भारत नेट के आने के बाद अब हर घर इंटरनेट को यूज कर पाएगा। फिलहाल भारत नेट के तहत 6,25,000 ग्रामीण लोग और लगभग 2.5 लाख पंचायतों को इस स्कीम के तहत कवर किया जा रहा है और इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 100-500 रुपये अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है। और दोस्तों, आपको बता दें, इसके पूरा होते ही भारत नेट प्रोजेक्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बन जाएगा। इसके पूरा करने के लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। नंबर 9, हाइड्रोजन ट्रेन। दोस्तों, भारत में मेट्रो ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन के बाद सरकार एक और ट्रेन भारत में अगले साल ही ऑपरेट करने वाली है, जिसमें ना तो बिजली का खर्च आएगा और ना ही डीजल का। वैसे दोस्तों, आपको बता दें, इसे 4 साल का ट्रायल के बाद भारत में लागा जा रहा है, जिसे फ्रांस की कंपनी एस्ट्रोन द्वारा पहली बार बनाया गया था। और फ्रांस में इसकी सफलता के बाद एज भारत में भी स्वदेश टेक्निकों की मदद से यहाँ एक इंजीनियर्स द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन को बनाया जा रहा है। ट्रेन के डिब्बे तैयार हो रहे हैं, इसी भारतीय रेल को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद इसमें आप सफ़र तक कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इस ट्रेन के चलने पर ना ही 1 रुपये का खर्च होगा और ना ही 1% का भी पॉल्यूशन फैलेगा। हालांकि फिलहाल अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें, ये भारतीय रेल हर साल 237 करोड़ लीटर डीजल की खपत करती है, जिससे पॉल्यूशन होता है। साथ ही साथ इस ट्रेन के मांगने पर भारत का पैसा भी खर्च होता है, यानी देश के पैसा बाहर जाता है। इतना ही नहीं, इस ट्रेन में एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद ये ट्रेन लगातार 1000 किलोमीटर तक चल सकती है, वो भी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इस ट्रेन के फ्यूल मात्र 20 मिनट में फुल हो जाता है और दिसंबर 2000 तक भारत में चला दिया जाएगा। नंबर 8, नेशनल वाटरवेज। दोस्तों, जिस तरीके से भारत में आबादी बढ़ रही है, उसी तरह से देश में आयात और निर्यात भी बढ़ रहा है। बल्कि मौजूदा समय में राज्य से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो रेल मार्ग या सड़क मार्ग। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से कई बार प्रोडक्ट एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचने से काफ़ी देरी हो जाती है। इसको ध्यान में रखते ही भारत सरकार नेशनल वाटरवेज का निर्माण कर रही है पूर्वांचल के विकास के लिए, जिसमें नदियों के द्वारा उसमें फ्लोटिंग यानी तैर रखा हुआ टर्मिनल बनाकर कनेक्टिविटी और प्रोडक्ट डिलीवरी को तेज किया जाएगा। फिलहाल 4 राज्यों को शामिल किया गया है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। और इन राज्यों में 18 फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, 1620 किलोमीटर के रूट पर 2 फिक्स आरसीसी होंगी, जिसमें गंगा, भागीरथी और हुगली नदी के रास्ते से तैयार किया जा रहा है। और आपको बता दें, इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आईडब्ल्यूएआई के पास है, यानी ये आईडब्ल्यूएआई निगरानी में बन रहा है। हालांकि आपको बता दें, इसके अलावा भी 4 वाटरवेज की प्लानिंग चल रही है, जिसको बनाने में लागत लगभग 4200 करोड़
की बताई जा रही है। नंबर 7 सिंकुला पास टनल। दोस्तों ये टनल समझ लीजिए हमारी इंडियन आर्मी के लिए वरदान के रूप में बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देश का रास्ते में ठंड के समय में काफी ज्यादा घुसपैठी होती है और कनेक्टिविटी खराब होने के कारण या कह लें ना होने के कारण इसके खामियाजा सीधा सीधा इंडियन आर्मी को भुगतना पड़ता है। वैसे दोस्तों ये टनल हिमाचल और लद्दाख के जनसंदर के पादुम बस्ती को लेनल की दारचा बस्ती से जोड़ता है और इसका ह्यूमन ब्रो यानी द बॉर्डर बाउंस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। 135 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें लगभग 4.25 किलोमीटर लंबी एक सुरंग होगी। क्या आपको बता दें इंजीनियर्स द्वारा इसकी दूरी को और रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल इसको बनाने की कुल लागत 1000 करोड़ रखी गई है और मनाने जा रहा है। ये टनल 2015 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके बनते ही हमारी आर्मी किसी भी महीने देश के सबसे टफेस्ट बॉर्डर से कनेक्ट होगी। नंबर 6 दिल्ली अमृतसर कटरा कंट्रोल एक्सेस हाईवे। दोस्तों प्रोजेक्ट की बात चल रही है और उसमें भारत में हाईवे का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत हर महीने या कह लें हर दिन रोड्स के एक्सप्रेसवे में बिना कोई नया रिकॉर्ड बनाए ही जा रहा है, जिसमें एक हाईवे ये भी है। दिल्ली बॉर्डर से कनेक्ट होते हुए जम्मू एंड कश्मीर तक जाएगी और हरियाणा और पंजाब होकर ये एक्सप्रेसवे बनता है। दिल्ली से कटरा की दूरी 737 किलोमीटर की थी, वो घटकर 588 किलोमीटर की हो जाएगी। इतना ही नहीं, पहले इस दूरी को तय करने में घंटे 14 लगते थे और अब इस कंट्रोल एक्सप्रेस में बनते ही रास्ता सिर्फ 6 घंटे का रह गया है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे को श्री गुरु रमताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जा रहा है। साथ ही इस फूडवे एक्सप्रेसवे पर आपको थोड़ी थोड़ी देरी पर ट्रोमा सेंटर, एम्बुलेंस, फ्री पॉकेट ट्रैफिक पुलिस, बस, ट्रक्स स्टॉप, इंटेलिजेंसर विद रिफ्रेशमेंट और तौर रिक्रिएशन फैसिलिटीज की भी सुविधा बताई जा रही है, जिसको बनाने के कुल संपत्ति 35,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है और माना जा रहा है कि ये अक्टूबर 2023 तक बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। नंबर 5 अमृतसर टू जमुनानगर एक्सप्रेसवे टोटली कंट्रोल एक्सेस। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दरअसल ऐसा इसलिए है, अभी नाम पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है द एक्सप्रेसवे एक स्टेट से दूसरे स्टेट को टोल रही है। एक्सप्रेसवे 4 राज्यों में यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के सबसे बड़े इकोनॉमिक दूर माना जा रहा है। इतना ही नहीं, राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे 3 बड़े ऑयल रिफाइनरी जैसे HNL भटूरा, SCL बरुणा और RIL जमुनानगर को भी जोड़ेगा। साथ ही ये अमृतसर AMN जमुनानगर की दूरी को भी कम करेगा। मतलब अभी जो दूरी 14 से 30 किलोमीटर की है वो घटकर 13 से 16 किलोमीटर की हो जाएगी। वैसे खराब कनेक्टिविटी के कारण जहाँ 26 घंटे लगते थे, वहीं इस एक्सप्रेसवे की वजह से 13 घंटे लगेंगे और बल्कि इसको पूरा होने के लक्ष्य नवंबर 2023 तक रखा गया है, जिसकी कुल संपत्ति 80,000 करोड़ रुपए है। नंबर 4 जायटापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट को बनने में जून के बाद आपको अपने देश पर काफी ज्यादा गर्व होगा। दरअसल ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बैंक ही ये भारत के नहीं दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर प्लांट बन जाएगा, जिसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बन जाता है तो 9,900 मेगावाट की उत्पादन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र भी बन जाएगा। इसे NPCL द्वारा बनाया जा रहा है और आप भी पूरी तरह से शौक होने वाले हैं। दरअसल इस प्रोजेक्ट को बनाने में जो कॉस्टिंग है वो है $14 बिलियन यानी कि 1.14 ट्रिलियन रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट में फ्रांस समेत दुनिया के बहुत बहुत बड़ी कंपनियां भारत को सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि इसे हम ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल के सबसे बड़ा मार्केट भारत को ही समझ रही हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए पूरे देश में बिजली को बहुत ही बड़ी ज़रूरत आने वाली है। शायद इसीलिए भारत के इस प्रोजेक्ट में दुनिया के
हर कंपनी मौजूदा समय में निवेश कर रही है। वैसे ही प्लांट का कंस्ट्रक्शन 2018 में ही शुरू हो जाता, पर लोकल लोगों के खिलाफ होने और प्रोटेस्ट होने की वजह से डिले हो गया। दरअसल इसके पिछले कई सबसे बड़ा कारण है बड़े प्रोजेक्ट्स से अमेरिका समेत कई और बड़े देशों को भारत से दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर भारत दुनिया के सबसे बड़ा परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लेता है तो वो की वजह से अमेरिका के सुपर पावर पर दाग लग जाएगा। इसीलिए एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट द्वारा एनवायरमेंट इफेक्ट की आड़ में वो भारत कई ग्लोबल लेवल्स पर इसे रखने की कोशिश तक कर चुके हैं। इसके बावजूद प्रोजेक्ट के फिलहाल हम शुरू होने में वैसे दोस्तों हम सब को कि ये वीडियो हमें अपने पूरे देश में फैलानी चाहिए ताकि इस प्रोजेक्ट को हमारा भारत देश सपोर्ट करे। नंबर 3, केदारनाथ सनातन धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है और पूजनीय स्थान है, जिसको ध्यान में रखते हुए के रीडेवलपमेंट का फैसला भी आ गया है और फैसला इंटरनेशनल लेवल पर है। नाथ धाम को निर्माण किया जा रहा है, जिसे हर आपदा पर धाराओं की जरूरत देखते हुए परिस्थितियों को लेकर हिसाब से निर्माण किया जा रहा है। इसमें अत्यधिक पुलिस स्टेशन, आधुनिक सीढ़ियों के साथ 70 फीट चौड़ा और लगभग 840 फीट लंबा सीढ़ियों का निर्माण हो रहा है और मंदिर कई गलियों में जाकर हैरानी होगी कि इसमें आपदा के बाद पहले पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि दो नदियों को के बीच लेफ्ट रिच व्यास प्लाजा भी निर्माण किया जा रहा है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बात सुरक्षा के लिए मंदिर को द्वीप के आकार में निर्माण किया जा रहा है। साथ ही मंदिर को दोनों तरफ से ऊंची दीवार का निर्माण किया जा रहा है ताकि नदी का पानी या बाढ़ का पानी तरफ ना आ पाए। इसके अलावा ऊंचा स्थल या हॉस्पिटल रोकने और खान पान के सेवाओं का भी निर्माण करने जा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें, केदारनाथ धाम जो कि हमारे लिए काफी जरूरी है, इसको बनाने की कोशिश कुल लागत 185 करोड़ रखी गई है। और आपको बता दें इसी बजट में नदी के बीच डाल स्नान गृह का भी निर्माण होगा। दोस्तों आपको बता दें इसमें कई चीजों का निर्माण पूरा भी हो चुका है। नंबर 2, RCA स्टेडियम। दोस्तों बेशक एक भारत में आज की तारीख में हजारों तरह के गेम खेलते हो, पर एक बात है, भारत के आधे का पैसा भी कोई गेम नहीं देता है। इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए समझ चुके हैं। इसी को देखते हुए RCA क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों आपको बता दें कि इसमें वुड लेवल को डिजाइन किया जाएगा, जिसमें लगभग 75,000 दर्शक को बैठने की सुविधा तक दी जा रही है। और रिपोर्ट्स के माने तो ये स्टेडियम पूरी तरह बन जाएगा तो ये दुनिया का तीसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होता है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में क्रिकेट स्टेडियम में 7 तो भारत के ही हैं, जिसको पूरी तरह से बनाने की लागत 630 करोड़ रुपए पड़ेगी। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है CVG प्लांट। दोस्तों भारत में इस तरह के हाइड्रोजन चलाने की योजना के साथ बढ़ते हुए लगान के आने के लिए और देश की बढ़ती आबादी के लिए नेचुरल गैस के आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसी के लिए इन्होंने कॉम्प्रेस्ड बनवाया है, जो कि एक पावर प्लांट है। इसे इसलिए किया गया है क्योंकि पेट्रोल और डीजल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इस भाव का बढ़ते हुए आज की जो चीज़ 10 रुपए की है वो 8 साल बाद 20 रुपए की हो जाएगी। शायद इसी को नियंत्रण में करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण होने पर 4500 एकड़ में कोई भी माचिस तक नहीं जलाएगा और जैसे ही यह निर्माण हो जाएगा इसके 6 टन DPD प्रोड्यूस करता है। जैसे आपको कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको कौन सा वाला पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। हमें हर एक लाइक से एक मोटिवेशन मिलती है।